राधे कृष्णा। अब टाइम मिला है मुझे। हाँ जी, हो गया ब्लैक मैजिक। काला जादू, नीला बोलना चाहिए, काला थोड़ा सा बड़ा वैसा लगता है, नीला जादू ना हो गया। आज एक रीडिंग देख रही थी मैं ना, कि उसमें बता रहे थे कोई बंदा है, उसको आपसे मिलना है और आपसे शादी करनी है, आपके पास जो है उसको भोगना है और बच्चा पैदा करना है, और कि 18 साल तक रहेगा, फिर वो मेरे साथ रहेगा। बस उसने कुछ करना नहीं है, बैठे बैठाए खाना है, भोगना है, पैसा भी भोगना है, मुझको भी भोगना है, हर चीज़ सुख भोगना है, बस भोगना ही भोगना है भाई। कौन है वो भाई? शहजादा। तो ये इससे करने से क्या होगा? देखो, मैं एक बात बताती हूँ, बहुत साल पहले की बात है। हम लोग ना ओल्ड दिल्ली रहते थे, हमारा अपना घर था, अपना घर था, नीचे से ऊपर वाला अपना घर था। पापा का मेरा काम अच्छा था, ठीक है। तो कभी किसी टाइम में ना हमारा घर भी, जो हमारे घर का नाम, एड्रेस और साथ वाले घर का नाम, वो भी 110 गज का मकान था, हमारा भी 110 गज का मकान। तो वो सेम सेम था दोनों, पर आधा 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 उन्होंने लिया होगा, हमने लिया होगा किसी टाइम जब पार्टीशन के बाद, या उन्हें बना होगा, पता नहीं। मेरे दादा दादी जी थे, उनके दादा दादी जी भी होंगे, उन्होंने दादा दादी ने उनके हमारी दुकान थी, तीन दुकान थी, उसमें से एक दुकान हमारी किराए पे ली होगी कभी। तो उस टाइम पे होते थे ना 10 रुपये किराया, 20 रुपये किराया, 15 रुपये किराया, ऐसे किराया था। वो पंजाबी थे, ठीक है ना। उसने क्या करा, उन्होंने हमारी दुकान को हड़प लिया, किराया देने लगे, लेकिन खाली नहीं करते थे, ना किराया बढ़ाते थे ना खाली करते थे, ठीक है ना। उसके बाद दुकान बंद भी कर दी, लेकिन चाबी अपने पास रखी, ना किराया देते थे, कुछ करते थे। और इवन वो वाली थी, जैसे वो सीमेंट की चादरें नहीं, टीन की चादरें डली हुई थी, उस तरह की दुकान भी थी वो। 2 दुकानें हमारे पास थी, उसके पीछे हमारा घर था, ऊपर हमारा घर था, सारा हमारा घर ऊपर था, मेन रोड का, मार्केट के पहला, जैसे घर में पहला घर हमारा था, उसके बाद पूरी गली में मकान थे। तो उन्होंने हमारी दुकान हड़प ली, और वो कुछ काम भी नहीं करता था। ये होता था जनता पार्टी ले, टाइटलर उस टाइम पे चलते थे, तो टाइटलर जी उनके घर आते थे जी, कांग्रेस पार्टी में। वो पार्टी में नहीं था, बस ऐसे ही इधर कर दिया, किसी के इसमें चला गया, वहाँ खड़ा हो गया, वहाँ खड़ा हो गया, बस उसने ये काम करने थे, काम नहीं। मेरे पापा ने काम करते थे, मेरे पापा तो कॉन्ट्रैक्टर थे, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर। पहले दादाजी के साथ वो राजमिस्त्री का काम करते थे, करते 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 मेरे पापा का काम अच्छा हुआ, जब मैं आई तो सब कुछ अच्छा हुआ, मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर बनने लगे। गुजरावाला टाउन, मॉडल टाउन, शालीमार बाग, शोभ विहार, पता नहीं कितनी कितनी जगह मेरे पापा के एक साथ 4 4 काम चलते थे, और वो एक कोठी 2 3 साल में तैयार होती थी, और बहुत काम चलते थे। नर्सिंग होम, ये मंदिर, टेम्पल, सब बनाया मेरे पापा ने। तो मेरे पापा छोटे मोटे नहीं लेते थे, कोठियों के ठेके लेते थे, और बड़े अच्छे स्केल पे होते थे। तो पैसा हमारे पास अच्छा था, 2 दुकानें थी, मकान था, सब कुछ अच्छा था। तो कंगला जी सारी चीज़ें चलती गई, केस लड़ते गए जी, केस लड़ते थे, दादी दादा जाते थे, फिर उसके बाद जाने लग गए, उसके बाद पापा जाने लगे। पापा जब बिज़ी होते थे, छोटे भाइयों को, भाई बहनों को भेज देते थे, भाइयों के जाओ, जब केस की तारीख होती थी। करते करते जब ये शायद 84 के बाद की बात है या पहले की बात, मुझे थोड़ा याद नहीं है, मुझे ये चीज़ थोड़ी याद नहीं है, मेरे को बताया गया था, याद नहीं है मुझे घटना, पहले की बात होएगी। तो कहने लगे कि ये फिर क्या हुआ जी, मेरी बहन की शादी थी, तो मेरी बहन की शादी थी, हाँ उस टाइम पे मैं थी, मतलब 7th क्लास में थी, 8th क्लास में थी, ऐसी थी, 9th क्लास में थी, 8 9 में थी, ऐसे कुछ थी मतलब ना मैं। तो मेरी बहन की शादी थी, उस टाइम पे वो दुकान का, उसने उसकी लड़की की भी शादी तय कर दी। अब पैसा तो था नहीं, उसने इसलिए रखी होगी। और मेरे बहन की शादी थी 27, पता नहीं 28 फरवरी की, उसकी बेटी की शादी थी 1 मार्च की, ठीक है ना, 1 दिन का फ़र्क था, उसने तय कर ली। तो मेरे पापा के पास खुद ही आया कि 1 लाख रुपए दे दे, एक पेटी दे दे, और मैं तेरी दुकान खाली कर देता हूँ। मेरे पापा के पास तो था ही, हमारे पास तो था, जबकि बहन की शादी भी खड़ी हुई थी। सोचो, उसमें दुकान के लिए पैसा भी दिया, प्लॉट वगैरह ले रखे थे, सब कुछ कर रखा था पापा ने, काम अच्छा था, उसने रखी इसलिए थी। मेरे पापा ने कहा कोई बात नहीं, एक बेटी की शादी कर रहा हूँ, इसका थोड़ी है, मैं समझूंगा